हेलो बच्चों, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हमारी सीरीज में हम आपको फिजिक्स सेकंड के 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, सेमीकंडक्टर, ड्यूअल नेचर एंड न्यूक्लियाई। तो आज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। और ऑप्टिक्स जो है वो बहुत ही वेटेज रखता है चैप्टर, और ये 9 मार्क्स का चैप्टर है और चैप्टर भी 9 ही है। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे। पहले तो मैं वेटेज के बारे में बात कर ले रहा हूँ कि चैप्टर 9 से क्वेश्चंस जो हैं वो कितने मार्क्स के और कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर चैप्टर 9 ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स के बारे में हमारे पास है। वेव ऑप्टिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हटा दिया गया है आपका। तो ऑप्टिक्स जो है ये टोटल जो है वो 9 मार्क्स की है, टोटल 9 मार्क्स। इसमें से बेटा आपको 4 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के मिलेंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो आपको 3 मार्क्स का मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का मिलेगा। तो 4 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के, यानी कि 6 मार्क्स यहां से कवर होंगे, और एक 3 मार्क्स का होगा जो कि 9 मार्क्स टोटल कवर होंगे। ठीक है बेटा, और ये डैम श्योर है कि इसमें से एक न्यूमेरिकल पूछा ही जाएगा। तो न्यूमेरिकल की वीडियो मैं अलग ही बनाऊंगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत ना हो कि न्यूमेरिकल्स जो है वो किस तरह से पूछे जाएंगे। तो मैं एक ही वीडियो में आपको कवर करा दूंगा और वहीं से आपके न्यूमेरिकल्स जो है वो बनेंगे बेटा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस ऑप्टिक्स से हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक करेंगे। वैसे तो मोस्टली सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन जो हैं पता नहीं क्या पूछ ले। ठीक है, 3 मार्क्स में डेरिवेशन आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा बेटा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ एंड आर में। सेकंड हमारा रहेगा बेटा मिरर फॉर्मूला। सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मैग्निफिकेशन इसका हम देखेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक जब हम देखेंगे वो हम देखते हैं TIR देखेंगे। TIR में हम कंडीशन भी देखेंगे, एप्लीकेशन भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे बेटा प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस देखेंगे, सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस। इसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतने टॉपिक हम कवर करेंगे। फिर लेटर ऑन प्रिज्म, लेंस मेकर फॉर्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप लेटर ऑन देखेंगे। तो आज हम इधर जो हैं ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो इधर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, और ध्यान से देखना बेटा, आपको बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं आज का पहला टॉपिक जो है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन। तो बेटा आपको इस रे ऑप्टिक्स के जो डेरिवेशन है वो कैसे करने हैं आपको, कि सबसे पहले इनका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे रिजल्ट याद होता है ना तो आधा कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाता है कि हमें याद है। तो आप यहाँ पर देखें कि F और R में जो रिलेशन देखें
तो F और R में रिलेशन जो होता है ना वो होता है F इक्वल टू R/2। F इक्वल टू कितना होता है R/2, वेयर F क्या है फोकल लेंथ, R क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना है बेटा इसको। और इससे भी एक न्यूमेरिकल बन सकता है, इसी का न्यूमेरिकल मैं यहीं पर करा दे रहा हूं, छोटा न्यूमेरिकल है ना, दैट्स वाई आपको गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर किसी स्फेरिकल मिरर का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है और आपसे पूछ रहा है फोकल लेंथ बता दो। तो फोकल लेंथ की यदि हम बात करते हैं तो रिलेशन आपको पता है F इक्वल टू R/2। R की वैल्यू कितनी है 20/2 कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ये मैंने न्यूमेरिकल यहाँ क्यों कराया, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। यहाँ आपको ये देखना है कि यदि आपको मिरर स्पेसिफाइड नहीं करता है, सिंपल स्फेरिकल मिरर आपको देता है तो आपको साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही छोड़ना है। यदि आपको ये मेंशन करता है ना कि मिरर जो है ना कॉन्केव है, यदि मिरर कॉन्केव है तो कॉन्केव मिरर के केस में आपको फोकल लेंथ जो है वो क्या लेनी है बेटा नेगेटिव लेनी है, ध्यान रखना है। तो यदि मैं बोलता कि R जो 20 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर का है तो इस केस में आंसर जो है वो कितना होता -10 सेंटीमीटर होता। यदि मिरर आपको कॉन्वेक्स दे रखा है, यदि आपको मिरर कॉन्वेक्स दे रखा है तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा पॉजिटिव होती है। ध्यान रखना है आपको कि यदि आपको ये मिरर स्पेसिफाइड कर दे कि कॉन्वेक्स मिरर है तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है। अब हम करते क्या है इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। पूछ लेता है कि 1.5 मार्क्स में पूछ सकता है। तो मैंने क्या किया एक मिरर लिया और ये मिरर जो है कॉन्केव मिरर है। डायग्राम बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाने, ये जो है पोल है, इधर हम फोकस बना ले रहे हैं, इधर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं इसका। अब देखो इधर फर्स्ट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेनी है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और फोकस से क्या करानी है बेटा पास करानी है। फोकस से क्या करानी है पास, क्लियर है तक। दूसरा जो है आपको नॉर्मल जो है वो बनाना है और ध्यान होना चाहिए कि स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो यहाँ नॉर्मल जो आपको ड्रॉ करना है ना वो नॉर्मल ड्रॉ कैसे करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ। ये क्या बेटा नॉर्मल है, ठीक है। मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहा हूं, लेट्स सपोज ये P डैश, और P डैश जो P है वो लगभग कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर करेंगे। ये देखिए बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, ये भी कितना बेटा थीटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट है, तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। इसके बाद ये टोटल एंगल 2 थीटा है, तो ये वाला भी कितना होगा बेटा 2 थीटा। पहले आपको डायग्राम बेसिस का ध्यान रखना है कि कैसे, कि आपको बेटा एक कॉन्केव मिरर लेना है, एक कॉन्केव मिरर ले लिया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेनी है, फोकस से पास करानी है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना है। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये 2 थीटा, क्लियर बेटा तक। अब बेटा देखो हम करते क्या हैं, यहाँ पर सबसे पहले बेटा मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सा ये वाला, ये वाला, ओके बेटा। पहले डिस्टेंस मेजर कर लें, ये वाली डिस्टेंस कितनी बेटा F, और ये वाली डिस्टेंस कितनी बेटा R। और साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम क्या करते हैं बेटा पॉजिटिव लेते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं नेगेटिव।
और सभी डिस्टेंस जो है वो कहाँ से मेजर की जाएंगी बेटा? पोल से मेजर की जाती हैं। सभी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, देखो इधर ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर ले रहे हैं कि ट्राइंगल एन सी पी डैश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आप देखो इधर परपेंडिकुलर कितना है बेटा? एन पी डैश, और बेस कितना है बेटा? सी पी डैश। अब यहाँ पर हम करते क्या है, इफ थीटा जो है ना वो क्या है? स्मॉल है। ये आपको पता होगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा होती है। यहाँ हम देखते हैं। और दूसरा, सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना होगा? -r होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सी पी डैश जो है वो कितना बेटा? -r। पुट करते हैं तो थीटा इक्वल टू एन पी डैश अपॉन r। इक्वेशन नंबर कितना बेटा? 1। क्लियर बेटा अब तक? अब हम करते क्या हैं, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं tan 2 थीटा, ठीक है। तो tan 2 थीटा की यदि बात करते हैं तो देखो इधर tan 2 थीटा इक्वल टू, फिर से बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एन पी डैश बेस एफ पी डैश, एन पी डैश अपॉन एफ पी डैश। ओके, अब आपको फिर से वही कि थीटा की वैल्यू क्या है? स्मॉल है। तो टेन थीटा कितना होगा? स्मॉल होगा। एफ पी डैश की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का एफ होगी। देखो इधर पोल से मेजर कर रहे हैं, माइनस का एफ। तो पुट करते हैं 2 थीटा इक्वल टू माइनस का एन पी डैश अपॉन एफ, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक बार थीटा का साथ, एक 2 थीटा के साथ। अब हम थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की यदि बात करते हैं 2, और थीटा कितना है? माइनस का एन पी डैश अपॉन कितना? r इक्वल टू माइनस का एन पी डैश अपॉन एफ, माइनस से माइनस, एन पी डैश से एन पी डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r इक्वल टू 2f। तो f की वैल्यू कितनी आएगी? r/2। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन, ये f की वैल्यू कितनी बेटा? r/2। क्लियर यहाँ तक? एक बार और आप देख सकते हैं, दोबारा से मैं रिकॉल करा रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर लेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, फोकस से पास कराएंगे, नॉर्मल बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ, ये थीटा, इधर 2 थीटा। एक बार ये बड़ा वाला ट्राइंगल tan थीटा से देखेंगे और इधर छोटा वाला ट्राइंगल 2 थीटा से देखेंगे tan 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्या आएगा बेटा? रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है तक? तो ये हमारा पहला टॉपिक जो कवर होता है एफ और आर का रिलेशन। तो एफ और आर का रिलेशन हम कर चुके हैं, तो आप भी बेटा इसको बहुत ही अच्छे से करें, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो क्या है? अगला टॉपिक मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन जो है वो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं करा दे रहा हूं कि क्या है। देखो दे, तो मिरर फॉर्मूले की यदि हम बात करते हैं तो सेकंड टॉपिक हमारा मिरर फॉर्मूला। आपको पता है मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है? मिरर फॉर्मूला। ओके बेटा। मैग्निफिकेशन की यदि हम बात करते हैं,
तो मैग्निफिकेशन आपको याद रखना है, m इक्वल टू कितना होता है माइनस का v अपॉन यू विच इज आल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या है कि यदि मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन जो है ना नेगेटिव है, तो इमेज जो है ना, इमेज क्या होगी रियल होगी, और रियल है ना तो क्या होगी बेटा इन्वर्टेड होगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रियल है और इन्वर्टेड होगी। अगला मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव है तो इमेज जो है ना वो क्या होगी बेटा वर्चुअल होगी, और वर्चुअल है ना तो क्या होगी बेटा इरेक्ट होगी। अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि यदि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो इमेज जो है ना वो क्या होगी एनलार्ज होगी, क्या होगी एनलार्ज होगी। और यदि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड यदि लेस देन 1 है तो इमेज क्या होगी बेटा डिमिनिश्ड होगी। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी बेटा याद रखनी है। इसके बाद में मिरर के लिए मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि इफ़ u एंड v सेम साइन के हैं, u एंड v जो है ना सेम साइन के हैं, तो ध्यान रखना है इमेज जो है ना इमेज रियल होगी, और रियल है ना तो क्या होगी बेटा इन्वर्टेड होगी। और इफ u एंड v डिफरेंट साइन के हैं, डिफरेंट साइन के हैं, तो इमेज जो है ना वो क्या होगी वर्चुअल होगी, और वर्चुअल है तो क्या होगी बेटा इरेक्ट होगी। ये सारी चीज़ें आपको मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड आनी चाहिए। एक बार और देखते हैं कि मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दूसरा मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस का v अपॉन यू विच इज आल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला क्या है मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव है इमेज रियल होगी, रियल है तो क्या होगी इन्वर्टेड होगी। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी वर्चुअल होगी, वर्चुअल है तो क्या होगी इरेक्ट होगी। अगला मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड यदि ग्रेटर देन 1 है तो इमेज क्या होगी एनलार्ज होगी। यदि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है तो क्या होगी डिमिनिश्ड। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि u और v सेम साइन के आ रहे ना, सेम साइन का मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इमेज जो है ना वो क्या होती है रियल, और रियल है तो क्या होगी इन्वर्टेड। अगला कि u एंड v डिफरेंट साइन के है ना तो इमेज क्या होगी वर्चुअल होगी, और वर्चुअल है तो क्या होगी इरेक्ट होगी। क्लियर बेटा तक? तो ये हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो यहाँ पर कवर होता है, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपको विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है, आज का तीसरा टॉपिक TIR। TIR से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देखो कैसे बन सकता है। तो आपको बोल सकता है कि डिफाइन TIR, मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। तो TIR होता क्या बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है, डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने पर वो रे जो है उसी मीडियम में क्या होती है बेटा रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं TIR कहते हैं। क्या कहते हैं TIR। तो आपने देखा होगा कि ये बेटा मान लें ये क्या है डेंसर मीडियम है, ये क्या है डेंसर मीडियम, और ये क्या है बेटा रेयरर मीडियम, ये क्या है नॉर्मल है। ये क्या है नॉर्मल, कि जब भी कोई लाइट रे जो है डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रैवल करेगी, डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रैवल करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने पर वह उसी मीडियम में क्या होती है बेटा वापस लौट आती है, उसी मीडियम में वापस लौट आती है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बेटा TIR कहते हैं। क्या कहते हैं TIR। इसकी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती हैं कंडीशन।
तो कंडीशन जो है वो इसकी क्या है, तो कंडीशन आपको पहली तो यही है, डेफिनेशन में ही छुपी है कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। पहली कंडीशन कि टीआईआर के लिए लाइट जो है वो ट्रैवल करनी चाहिए डेंसर टू रेयर मीडियम। सेकंड जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होनी चाहिए, ये इसका कंडीशन है। थर्ड जो है इसके एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए पूछ सकता है, तो इसके जो एप्लीकेशन है जो कि टीआईआर पर बेस्ड है ना, वो कौन कौन से बेटा आपको पता है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, नेक्स्ट मिराज, थर्ड ऑप्टिकल फाइबर, ये आपसे पूछे जा सकता है। तो इनको आपको क्या करना है बेटा, देखना है। तो ये टीआईआर था हमारा। अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक है हमारा, फोर्थ जो टॉपिक है हमारा वो है कौन सा, ये हमारा थर्ड टॉपिक था। हमारा फोर्थ टॉपिक जो है वो है बेटा प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस। प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस। सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस, जब भी आपसे डिफरेंस की यदि बात करता है तो डिफरेंस आपको बेसिकली ध्यान रखना है, टेबल फॉर्म में लिखें। कम से कम एटलीस्ट आपको 3 डिफरेंस तो लर्न ही करने हैं। पहला जो है वो तो आप देखोगे बेटा टीआईआर और रिफ्रैक्शन से, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी रेनबो है ना, इसमें एक बार टीआईआर होता है और 2 बार क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, एक बार टीआईआर 2 बार रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, 2 बार टीआईआर और 2 बार क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है सेकेंडरी में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखना है कि प्राइमरी जो रेनबो होता है ना, ये ब्राइट ज़्यादा होता है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, ब्राइट होती है, यानी कि ज़्यादा चमकीला होता है, मोर ब्राइट होता है। और ये क्या होता है, ब्लर्ड होता है, यानी कि लेस ब्राइट होता है। क्लियर है तक। दूसरा, तीसरा आप देख सकते हो कि प्राइमरी रेनबो जो है, इनके बीच जो एंगुलर सेपरेशन है वो 2 डिग्री का होता है, इधर जो एंगुलर सेपरेशन है वो 3 डिग्री का होता है सेकेंडरी में। और यदि हम देखें तो प्राइमरी रेनबो में जो रेड कलर है वो टॉप पर होता है, वायलेट कलर बॉटम में होता है। इधर उल्टा होगा, वायलेट टॉप पर और रेड क्या होगा, बॉटम में। तो ये जो है आपको प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस जो है वो आपको एटलीस्ट 3 डिफरेंस तो याद होने चाहिए, जिससे कि आपको कोई एग्जाम में परेशानी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। और ये जो है ना, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला में भी इसी कंसेप्ट से हम देखेंगे। ये आपसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको μ2 अपॉन वी माइनस का μ1 अपॉन यू। या तो आपसे ये भी पूछ सकता है बेटा कि प्रूव दैट μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन कितना बेटा, आर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 μ1 की जगह आपको बेटा η2 और η1 भी दे सकता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, μ1 और μ2 की जगह रिप्लेस कर देंगे। ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है, डेरिवेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे कि डायग्राम जो है वो क्या है। डायग्राम यदि समझ में आ जाएगा तो आपको डेरिवेशन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है, पोल। हमने क्या लिया, यहां ऑब्जेक्ट ले लिया। क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट लिया तो मैंने क्या किया, एक रे इंसिडेंट कराई, एक रे इंसिडेंट कराई, इंसिडेंट रे। ओके। अब मैं नॉर्मल बनाऊंगा इसका। तो नॉर्मल जब हम बना रहे हैं तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा सी। अब आप देखो, जब भी कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर ट्रैवल करेगी तो आपको पता है बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये बैंड होगी और इसकी इमेज जो है वो कहां बनेगी बेटा, ये बन गई आई। ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना बेटा, u। ये वाला डिस्टेंस
कितना बेटा आपका r, और ये वाला डिस्टेंस कितना बेटा v। क्लियर बेटा तक? ये वाला एंगल लेट सपोज मैं अल्फा बोल दे रहा हूं, ये वाला एंगल मैं बीटा बोल दे रहा हूं, और ये वाला एंगल मैं गामा बोल दे रहा हूं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बेटा, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये P और P डैश, P मान ले रहा हूं उसको मैं, तो ये कंडीशन जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल की है। ओके बेटा, तो ये इसका डायग्राम है। दोबारा से देखें, एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करना है, ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल बनाया, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अल्फा, गामा, बीटा। ओके, ये ध्यान रखना है। यहां पर बेटा हम क्या करते हैं बेटा, हम एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा ये वाला, ये कंडीशन देखते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा एन। तो देखो ये वाला, ये एन ओ सी ट्राइंगल, एन ओ सी देखो फ्रॉम फिगर, ठीक है, ट्राइंगल कौन सा बेटा, एन ओ सी, ये वाला। तो आप देखेंगे बेटा एक्सट्रीम एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो आप क्या कर रहे हो, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा एंड गामा क्या है बेटा, स्मॉल है, तो टेन अल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अल्फा, टेन गामा इक्वल टू कितना बेटा, गामा। तो मैं अल्फा गामा की जगह में क्या लिख सकता हूं, टेन अल्फा टेन गामा लिख सकता हूं। तो देखो कितना होगा, आई इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन गामा। क्लियर बेटा तक? अब बेटा देखो यहां पर आपको पता है टेन अल्फा जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन अल्फा देखिए परपेंडिकुलर तो ये रहा, और बेस क्या बेटा ये, तो कितना होगा बेटा, एन पी अपॉन कितना बेटा, ओ पी। और टेन गामा की यदि हम बात करें तो वो कितना होगा बेटा, टेन गामा एन पी अपॉन पी सी, एन पी अपॉन पी सी पुट करते हैं, तो आई इक्वल टू एन पी अपॉन ओ पी प्लस एन पी अपॉन पी सी। ठीक है बेटा, अब इनको हम देख लेते हैं कि एन पी और पी सी जो है वो क्या है, ये ओ पी और पी सी। तो ओ पी बेटा यू है, लेकिन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये वाली है, सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाएंगी, तो ओ पी की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, माइनस का यू। पी सी इसी डायरेक्शन में है तो आर होगा, तो पी सी की वैल्यू कितनी होगी, आर। पुट करते हैं, तो आई इक्वल टू एन पी अपॉन माइनस का यू प्लस एन पी अपॉन आर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ध्यान रखना है कि जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हम प्रूव करेंगे तो अल्फा बीटा गामा वाला फिगर होगा। पहले आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा लिखेंगे, अल्फा गामा स्मॉल है तो टेन अल्फा और टेन गामा को हम अल्फा और गामा लिख सकते हैं। टेन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस अल्फा और टेन गामा भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली अब हम करते क्या है, ये ट्राइंगल यूज करते हैं एन सी आई वाला। तो देखें कि गामा एक्सटीरियर है, आर प्लस बीटा जो है वो क्या होगा, इंटीरियर। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं सिमिलरली गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस का बीटा। फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसको गामा को क्या लिख सकते हैं, टेन गामा माइनस का टेन बीटा। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं कि गामा एंड बीटा क्या है बेटा, स्मॉल है। क्या है बेटा, स्मॉल। तो टेन गामा को हम गामा लिख सकते हैं, टेन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। अब आप देखो टेन गामा तो आपको पता है, फिर से देख लें एक बार कि टेन गामा इक्वल टू कितना होगा, एन पी अपॉन पी सी।
NP अपॉन PC और tan बीटा की यदि हम बात करते हैं तो देखो tan बीटा कितना होगा NP अपॉन PI, तो NP अपॉन PI पुट करते हैं तो R इक्वल टू NP अपॉन PC NP अपॉन PI। ठीक है बेटा, अब डिस्टेंस मेजर करते हैं, PC प्लस का R PI प्लस का V, तो ये कितना होगा, सिंस PC इक्वल टू R PI इक्वल टू V, तो ये कितना होगा R इक्वल टू NP अपॉन R माइनस NP अपॉन V एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर दूसरा आपको ये देखना है कि गामा इक्वल टू R प्लस बीटा और R की जगह क्या रखेंगे गामा माइनस बीटा, और इस तरह से आपने R निकाल लिया। तो I हम निकाल चुके हैं, R हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बाउंड्री पर यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। तो देखते हैं स्नेल्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो मैं आपको स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका बता रहा हूँ। हो सकता है आप स्नेल्स लॉ ऐसे लगाते हो कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, इस तरह से वहाँ कन्फ्यूजन की बहुत ज़्यादा रहती है। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा मेथड बता रहा हूँ स्नेल्स लॉ लगाने का। जहाँ पर आप स्नेल्स लॉ लगा रहे हो उस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी साइड का साइन एंगल। दोबारा सुने, जिस साइड आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा रहे हो उस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी साइड का साइन, इधर देखेंगे उस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी साइड का साइन। तो देखो यहाँ पर कितना है, म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। ओके बेटा, फिर से यहाँ पर वही एजम्पशन आई एंड आर, आई एंड आर क्या है बेटा, स्मॉल हैं, तो साइन आई किसके बराबर होगा, आई के। साइन आर किसके बराबर होगा, अप्रॉक्सीमेट आर के। तो यहां हमने देखा आई म्यू वन इंटू आई इक्वल टू म्यू टू इंटू आर एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। और 3 स्टेप देखने आपको, आई निकल गया, आर निकल गया, स्नेल्स लॉ लग गया। आई और आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं बस। तो देखो देन from equation 1, 2 and 3 म्यू वन आई की वैल्यू देखो ये रही, तो कितना बेटा NP अपॉन माइनस का U प्लस NP अपॉन R, NP अपॉन R इक्वल टू म्यू टू, और R की वैल्यू कितनी है बेटा NP अपॉन आर माइनस NP अपॉन V। ठीक है, अब देखो इधर NP में कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करूंगा, NP 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 NP। अब हम करते क्या हैं, इस म्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, म्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो देखो कितना होगा, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो म्यू वन इंटू वन अपॉन यू, तो कितना होगा माइनस का म्यू वन अपॉन यू, फिर प्लस का म्यू वन अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर माइनस का म्यू टू अपॉन वी। बस एक स्टेप और, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, इसको इधर लेके जाएंगे तो म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर। एक स्टेप और, म्यू टू अपॉन वी माइनस का म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस का म्यू वन अपॉन आर। तो यही क्या है बेटा इसका प्रूफ कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस जो है वो इस तरह से आ सकता है। तो ये आपको डायग्राम जो है वो विशेषकर अच्छे से ध्यान रखना है। तो जब भी बेटा देखो मैं आपको मेमोराइज करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस आता है तो ध्यान रखना है कि वो डेरिवेशन किससे होगा, अल्फा बीटा गामा वाले डायग्राम से होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आई और आर तो एंगल बना लोगे, अल्फा गामा बीटा। एक बार हमें क्या करना है, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा से,
और एक बार क्या करेंगे बेटा, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा से फिर हमें बाउंड्री पर स्नेल्स लॉ लगाना है, जिससे हमारे पास क्या होगा बेटा, प्रूफ आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने बेटा टॉपिक आपको बताए, कितने टॉपिक, 1 2 3 4 5 टॉपिक मैंने आपको कवर किए इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि आपको ऑप्टिक्स का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।